इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, जस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन पुलिस रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि विजय बैनर्जी की मौत आत्महत्या से हुई है। तुम जबरदस्ती कैसे इसे मर्डर का केस बनाओगे? और कृषाणु, जब तक कि तुम खबरों को स्कूप बना करके लोगों में सेंसेशन ना क्रिएट कर दो ना, तुम्हारा खाना ही हजम नहीं होता। अपनी इमेजिनेशन में ही क्राइम थ्रिलर बनाने लगते हो तुम। व्हाट रबिश! अरे जो इंसान एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सब कुछ पर्दाफाश करने के लिए तैयार था, वो कैसे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की छत से कूदकर आत्महत्या कर सकता है? लेकिन विजय बैनर्जी की हत्या करके फायदा किसे हो सकता है? What could be the motive behind it? यही तो मालूम करना है रुमा। जानती हो, विजय को लेने मेरी गाड़ी गई थी। ड्राइवर ने मुझे आके बताया, शाम ढलने के बाद शहर से दूर इंडस्ट्रियल एरिया के पास नेताजी नगर में एक सुनसान गली में विजय उतर गया और उसने गाड़ी छोड़ दी। उसी ड्राइवर ने विजय को आखिरी बार देखा। लेकिन मेरी रिपोर्ट के मुताबिक तो उसकी मौत सुबह 4 से 5 के बीच में हुई। मतलब बीच में पूरे 10-11 घंटों का गैप। तो फिर सारी रात विजय बैनर्जी कहाँ था? रुबा, अगर उस एरिया में जाकर इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो हमें जरूर कोई ना कोई सुराग मिलेगा। लेकिन मैं तो कानपुर जा रहा हूं उस रेल एक्सीडेंट को कवर करने के लिए। एडिटर्स ऑन 5-6 दिन लग जाएंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या है। जितनी देरी इन्वेस्टिगेशन में होगी उतनी ही मुश्किल होगी हमें एविडेंस पाने में। कृषाणु, अगर तुम्हें इतना ही यकीन है कि वो कभी सुसाइड नहीं कर सकता, तो why don't you let me help you there? How? मेरी एक आंटी उसी एरिया में रहती है। उनकी हेडमिस्ट्रेस है और सोशल वर्कर भी। इलाके की सारी खबर रखती है। Let me track them down. क्या कह रही है? जानती हूँ, मतलब बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। I mean, जानती थी। Oh, what a sad end. लेकिन तुम उसे कैसे जानती थी आंटी? फेमस फुटबॉलर, अखबार या टीवी में देखा होगा, राइट? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी तरह आमने सामने बैठ के चाय पिया है मैंने उसके साथ। रियली? हमारा स्कूल छोटा है, इसका मतलब ये नहीं कि बेकार है। मेरा ये मतलब नहीं था आंटी। ओह, तो तू इतना एक्साइटेड क्यों हो रही है? ओह, कुछ इश्क का चक्कर में थी क्या? हाँ? तुम भी ना आंटी। 10-11 घंटे पहले तक विजय बैनर्जी कहाँ था? ये वक्त उसने किसके साथ गुजारा, ये किसी को भी पता नहीं। इसी बात को मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। पेपर में छपेगी क्या? खबर अच्छी होने पर छाप भी सकती हूँ। अबे देखो बाबा, तब तो इस उम्र में इन सब चक्कर में मुझे मत घसीटो। नहीं नहीं आंटी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा उससे इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? पिछले महीने हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे पर उसको चीफ गेस्ट बना के लाया गया था। इसका मतलब तुम उसे पहले से जानती थी? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, तू मेरी सहेली की बेटी है ना, इसलिए मैं तुझे बताती हूँ। किसी को मत बताना, हाँ? प्रॉमिस। एंड प्लीज डोंट कोट मी, नहीं तो खामखा प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। नहीं नहीं आंटी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जर्नलिस्ट सीक्रेसी मेंटेन करना जानते हैं। अरे यहाँ पर तो सब सोचते हैं कि विजय के साथ मेरी डायरेक्ट जान पहचान थी, लेकिन असल में तो वो हमारी पीटी टीचर और विजय का अफेयर था। किससे? नाम क्या है उसका? रेखा बैनर्जी, बांग्लादेश से आई है, विडो। अरे बेचारी सब कुछ खोकर रेफ्यूजी की हालत में इस देश में आई है, ऊपर से अकेली। उंगली उठाने वाले की कोई कमी नहीं है। पीठ पीछे हजारों बातें बनाते हैं। कैसी बात है? अरे यूं ही विजय का रेखा के घर आने जाने पर, यानी रेखा तो विजय की वो थी ना, मिस्ट्रेस।
मुझे बदन चुराए चुपके से आए। अबे सिद्धू, तेरे को कोई पूछ रही है? लगता है हीरोइन आई है। कौन है बे? इधर आना। तुम सिद्धांत हो? हाँ है। तेरे को कुछ मतलब है क्या? मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। क्यों? जान न पहचान, खाली फुकट गले पड़ रही है। मुझे स्कूल की हेडमिस्ट्रेस ने भेजा है। अच्छा, वो बुढ़िया ने? कह देना उस बुढ़िया को कि मैं पढ़ाई में पढ़ने वाला नहीं, मुझे फुटबॉल टीम में लेगी तो ही मैं आऊंगा। फुटबॉल से बहुत मोहब्बत है ना तुम्हें? ये तो मेरी जान है। तुम विजय बैनर्जी को जानते हो? तुमसे मतलब? तू क्या पुलिस है? नहीं 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 नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। इतना बड़ा फुटबॉल प्लेयर चला गया, तुम भी उसी की तरह फुटबॉल प्लेयर हो ना, इसीलिए तुमसे पूछा। बस बस बस, अभी लपेटना छोड़ो। वो है मेरा घर, चलो। तुम लोगों का तो यही परेशानी है। माँ, तुझसे कोई छोकरी मिलने आई है? चल ऊपर आ। सुबह से कहाँ घूम रहा है तू? चल ऊपर। नहीं, मैं जा रहा हूँ, मुझे खेलना है। नहीं सिद्धू, सिद्धांत। सही है, आप ही रेखा बैनर्जी हैं? आप कौन है? कहाँ से आई हैं? आई हूँ माँ। फिलहाल तो मैं आपके स्कूल से आ रही हूँ, आपसे कुछ पूछना था। अंदर आने को नहीं करूँगी। थोड़ा सा पानी मिल जाता तो। थैंक यू। आपका विजय बैनर्जी के साथ क्या रिश्ता था? चली जाइए यहाँ से फौरन। Please don't disturb me. For God's sake, leave me alone. भाई रेखा, तुम्हारा छाता मैंने बनवा दिया है। आप? मैं टाइम्स ग्रुप के प्रभाती समाचार की चीफ रिपोर्टर हूँ। हमारे पास में डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है कि मौत से एक रात पहले विजय बैनर्जी यहाँ आए थे। बुरा मत मानिएगा, इस समय अगर आप चली जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि वो बहुत परेशान हैं, मेंटली एंड फिजिकली दोनों। इस तरह उनकी परेशानी अगर आप ना बढ़ाएं तो बहुत मेहरबानी होगी, प्लीज। देखिए, इतने बड़े खिलाड़ी की डेथ मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हुई। मैं उसी के रीजंस का पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। रेखा जी अगर कुछ मदद करती तो। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं खुद स्पोर्ट्स रिपोर्टर रहा हूँ बांग्लादेश में 16 साल तक। मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। कल या परसों मैं आपको फोन करके मैं जितना जानता हूँ आपको बता दूंगा। बस तुम कुछ नहीं बोलोगे, तुम कुछ नहीं जानते, तुम कुछ नहीं मालूम। क्या हुआ स्नेहा? क्या हुआ? क्या कूका? ओहो, ये देखो क्या तमाशा है। मेरी चाय के लिए तुम्हें हल बनाने को किसने कहा? आदित्य का नाश्ता बनाया, वो स्कूल को लेट हो रहा है। ये सब रहने दो, ये सब बाद में करना। पहले आदित्य का ब्रेकफास्ट तैयार करो। लड़के का भी जवाब सुबह सुबह प्रैक्टिस को गया है, अभी तक पता। आदित्य, आदित्य कब आएगा? कब नहाएगा? आदित्य, 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 वो आ गया, नहा रहा है। आदित्य, हरी अप, टाइम हो गया है। कितना गंदा करता है। इस बच्चे को क्या करूं समझ में नहीं आता। और नॉनसेंस, अभी तक बैग भी तैयार नहीं किया। मैंने नहा लिया माँ। नहीं,
तूने नहीं नहाया? मैंने नहा लिया पापा। नहाया है ना? नहाया है ना? तो बदन सूखा क्यों है? पीछे के बाल सूखे क्यों हैं? मैंने पूछा इसलिए। पूछा? पूछा? झूठ बोलने के लिए और कोई नहीं मिला? जाओ जाओ, पहले अंदर जाओ और ठीक से नहाओ। जाओ जाओ जाओ, चल चल चल, पहले अंदर चल और अच्छी तरह से नहा लो। वो ही पुरानी टेक्निक। शॉवर खोल के चला किया। चल चल चल, अच्छी तरह से नहा। चल 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 चल, ऐसा, अरे चल ऐसा। मेरे पास टाइम नहीं है खाने का। मेरे पास टाइम नहीं है खाने का। खाने का समय नहीं है। चल चल खा जल्दी। क्या साइकिल? अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं चाहिए। मैं क्या बच्चा जो पीऊंगा? नहीं नहीं चाहिए। नानू हुआ? हाँ हाँ, हो गया। जा लेके जा। हाँ, अरे वो बंदर, यूं तो पहुंच ले। इस तरह टूटने से कैसे चलेगा? अगर खुद अपने आप को नहीं संभालोगी तो सिद्धू को कौन संभालेगा? तुम बताओ। सिद्धू के सिवाय मेरा है ही कौन? दंगों में अपनी जान पर खेलकर तुमने हमें बचाया, यहाँ लेकर आए, यही सब दिखाने के लिए। ये सब किस्मत का खेल है, वरना बांग्लादेश में फ्रेंडली मैच खेलने के लिए विजय ढाका ही क्यों आता? तुम बताओ। प्लीज प्लीज बीती बातों को मत दोहराओ। मैं इस लड़की का क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता है। पढ़ाई लिखाई में उसका मन लगता ही नहीं, बस एक ही धुन, फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल। जिस फुटबॉल को मैं जी जान से चाहती थी, अब वही फुटबॉल मेरे जी का जंजाल हो गया है। ओहो, सिद्धू को लेकर तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं उसके लिए 1-2 दिन में कोई इंतजाम करने ही वाला था, लेकिन सिर्फ तुम्हारे डर से रुका हुआ था। मुझसे कैसा डर? अरे भाई, तुम इतनी जिद्दी हो कि किसी की मदद लेना ही नहीं चाहती, और मैं तुम्हारे इस स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। विजय से खुलकर तुमने कभी बात नहीं की, और उस पर वक्त की मार भी कैसी है। वो अपने बेटे को अपना नाम दिए बगैर ही चला गया। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, ना ही मुझे किसी से कुछ लेना है, और ना ही मेरा कोई हक बनता है। वो आदमी जो बेमौत मारा गया, अब क्यों उसकी बुराइयां करके उसकी आत्मा को छलनी कर रहे हैं? अच्छा, आप सिद्धू के बारे में कुछ कह रहे थे ना? हाँ, तुम्हें याद है बांग्लादेश में टीम का वाइस कैप्टन बनकर जो लड़का आया था विजय के साथ? कौन? दीपक चौधरी? हाँ, बिल्कुल वही। वो अब यहाँ के स्पोर्टिंग क्लब में नामी कोच हो गया है। मैं तुम्हारे बेटे को उसी के पास भेजूंगा। लेकिन मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाहती हो,
मैं उसे अपना नाम दूंगा, प्रिय दीपक। उस मुल्क में सच छापने की सजा के तौर पर हॉकी स्टिक की मार से पैर और कमर तोड़वाकर वहां से भागना पड़ा। अपना पहला और आखिरी सपना तुम्हारे पास भेज रहा हूं। नाम है सिद्धांत। उसके तेज तर्रार फुर्तीले 2 पैर तुम्हें सौंपना चाहता हूं। उसे जोर से किक मारना सिखाना, ऐसी किक मारे कि दुनिया में उसका नाम हो और उसे उसकी कीमत मिले। यही मेरी दिली तमन्ना है। बिल्कुल मिलिट्री कट। सर पर क्वार्टर रेंज से ज्यादा बाल नहीं होने चाहिए। मुझे मेरी ट्रेनिंग के अंदर चाहिए सेंस ऑफ डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, कोई हीरोबाजी नहीं, और यहां पर कोई लफंगेबाजी नहीं चलेगी। तुम सुबह कितने बजे उठते हो? 6 बजे सर। और तुम सुबह कितने बजे उठते हो? माँ उठा दी सर। यहां आने के बाद माँ कहां से लेकर आओगे? और तुम सुबह कितने बजे उठते हो? घड़ी में अलार्म लगा के रखता हूँ। यानी कि घड़ी तुम्हें उठाती है, ट्रैश। और तुम सुबह कितने बजे उठते हो? जब खिड़की पे धूप हो जाती है। नॉनसेंस, रबिश। लगता है तुम आज तक फुटबॉल ऐसे ही खेलते आए हो। लुक माय बॉयज, माँ बाप, घड़ी, खिड़की सब भूल जाओ। अब तुम इस क्लब में आ ही गए हो तो दीपक चौधरी की ट्रेनिंग के अंदर सिर्फ एक बात का ख्याल रखो, और वो है फुटबॉल, फुटबॉल और फुटबॉल। फुटबॉल को लेकर लिखना, पढ़ना, सोना और जागना कितने बजे? ठीक 5 बजे। कितने बजे? 5 बजे। नो, 5 बजे नहीं, बल्कि 4:59 और 60 सेकंड। राइट? कितना बजा रे? अबे सो जा ना यार, 1.5 घंटे और बाकी है। चल सो, चल चल। अरे यार चिल्ला चिल्ली क्यों कर रहे हो? सोने दो ना, अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं। चलो 1 घंटा सो जाओ, चलो। तीन बार फ्लैश खींच चुका है, पता नहीं और कितनी देर लगाएगा। बाहर निकल जल्दी, बाहर निकल। क्यों भाई, बड़ी की लाइन खत्म हुई कि नहीं? नाना सिद्धू, अभी हम 3 लोग बाकी हैं। हे भाई अब तो उठ जा। अरे यार सोने देना थोड़ी देर, 5 मिनट भी सोने नहीं देगा क्या? अच्छा अभी दिखाता हूँ। पानी उड़ाता है, देखता हूँ तुझे अभी। रुक रुक तू रुक, तुझे दिखाता हूँ मैं अभी। साले प्रशांत कहाँ भागेगा? तू मेरे पे पानी उड़ाता है।